हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल एसएम क्लासेस। आज मैं आप सबों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी दूंगा। एक बेहतरीन तरीका से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड। इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं उसको अपने काम के आधार पर, उसके काम के अकॉर्डिंग टोटल 8 भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे फर्स्ट इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवन कंजक्शन एंड एट में हो गया इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स में टोटल इंग्लिश वर्ड को डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक। तो फर्स्ट हम लोग समझ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं उन्हें उनके काम के अकॉर्डिंग टोटल 8 भाग में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज नाउन। नाउन होता क्या है। नाउन, इसको हम डिफाइन करेंगे। ए नाउन इज ए word that denotes name of person, place, things and animal. Sorry. Animals, etc. A noun is the word that denotes name of person, place, things and animal, etc. कह रहा है कि नाउन, सबसे पहले हम लोग सीधा सीधा समझेंगे कि दुनिया का प्रत्येक वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ब्रह्मांड का एक एक वस्तु जो विद्यमान है उसको हम नाउन बोलते हैं। A noun is the word that denotes name of person, place, things and animals. वह कोई जानवर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, या फिर किसी तरह का फीलिंग हो सकता है जिसको हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। नाउन भी देयर आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स ऑफ द नाउन। नाउन का यार बोल सकते हैं हम लोग कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन। वन सेकेंड, दिक्कत है जी। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल्स नाउन एवं फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट में इसको डिफाइन करेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर
नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स का मतलब ही होता है कि किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास जगह का नाम, किसी खास वस्तु का नाम, किसी खास जानवर का नाम, यदि किसी खास स्थान का नाम, इस टाइप के जो भी नाउन्स हैं वे सब के सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेंगे सिटीज में, यदि कोई शहर के खास नाम लेते हैं जैसे पटना, दिल्ली, दिल्ली, वस्तु में हम ले सकते हैं, नाम में ले लीजिए कोई वस्तु का, जैसे सपोज दैट पेन है तो पेन का भी कोई नाम होता है, मॉन्टेक्स, इलकोज। यदि पैलेस का हो गया, यदि व्यक्ति में चलते हैं हम लोग तो ले सकते हैं राम, सीता। अगर रिवर में ले लेते हैं हम लोग तो द गंगा, द यमुना, इट इस तरह का। यानी कहने का मतलब है कि जहां फर्स्ट में एग्जांपल में सिटीज में लिए हैं तो यह कोई खास शहर का नाम है, पटना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, रामगढ़, कौबल, छतरपुर, ये सब कहीं ना कहीं कोई खास पैलेस का नाम है, खास जगह का नाम है। इसलिए पटना, दिल्ली या जो भी जगह का नाम दिया हो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। यदि कोई वस्तु का नाम दिया हो, जैसे सपोज कोई चेयर है, चेयर का भी नाम होता है हिमालय, या कोई पेन है, पेन का नाम है मॉन्टेक्स, इलकोज, तो ये कहीं ना कहीं कोई खास पेन का नाम है, खास वस्तु का नाम है। इसको भी हम बोलेंगे यह पार्टिकुलरली प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हम पर्सन में नाम लिए हैं जैसे राम, सीता, गीता, तो ये सब कहीं ना कहीं कोई पार्टिकुलरली कोई व्यक्ति का नाम है, कोई पर्सन का नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम रिवर का ले लिए तो द गंगा, द यमुना, गोदावरी, कावेरी, ये सब पार्टिकुलरली कोई ना कोई नदी का नाम है। आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल में, थोड़ा सा आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को। अभी हम यहाँ एग्जाम्पल में कॉमन नाउन के एग्जाम्पल लिखते हैं और दोनों में डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, दोनों में हम क्लियर करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, आइए शॉर्ट में हम लोग, क्योंकि केवल पार्टिकुलरली नॉलेज दे रहे हैं शॉर्ट में, इसलिए डिस्कस ज्यादा हम एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करेंगे, शॉर्ट में करते हुए आपको बता दें व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज ए वर्ड दैट सेम क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जिससे किसी जाति का बोध हो, जिससे किसी जाति समूह का बोध हो। सपोज दैट, जैसे सपोज पहले हम लोग लिए थे प्रॉपर नाउन में सिटी का नाम, तो हम बोल सकते हैं सिटी कॉमन नाउन में, विलेज। अच्छा, यदि हम कोई पर्सन का नाम बोल सकते हैं हम लोग बॉय, गर्ल्स। रिवर में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ रिवर पे। अब इसको समझना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। यदि सपोज दैट, यहाँ ये समझना है, सपोज दैट यदि आपको बोल दिया जाए कि आप जाइए और पटना से सब फलना चीज लेकर आइए, तो आप कोशिश करेंगे कि आपको बोला गया कि पटना शहर में जाना है तो आप दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बोला जाएगा कि आप किसी भी शहर में जाइए और ये वस्तु को लेकर आइए, तो आप हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शहर में जा सकते हैं। सपोज दैट दूसरा एग्जांपल, यदि आपको बोला जाए कि मुझे गंगा नदी का पानी चाहिए, तो आप ये जरूर सर्च करेंगे कि मेरे नजदीक में गंगा नदी कहाँ से क्रॉस करती है, हमें गंगा नदी के पास जाना है। लेकिन वही चीज आपको बोल दिया जाए कि आप जाइए और नदी के पानी लेकर आइए, तो आपको लगेगा कि घर के बगल का नदी कौन है, आप वहां से जाकर और पानी ले, क्योंकि पानी पानी होता है। लेकिन अंतर है, एक गंगा बोलना और एक नदी बोलना। नदी का मतलब पूरे नदी जाति का बोध हो रहा है, और गंगा बोलने का मतलब किसी खास नदी का बोध हो रहा है। सेम तरीका से यदि आप बोलते हैं कि फलना शहर से कोई वस्तु लेकर आइए, तो शहर में टोटल शहर आ गया, तो ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन पार्टिकुलरली हम नाम बताते हैं कि नहीं, आपको दिल्ली से सामान लाना है, ये सामान पटना से लाना है, ये सामान रांची से लाना है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टिकुलरली सिटी का नाम है। तो जो नाम हुआ, तो नाम जितना भी, चाहे शहर का हो, वस्तु का हो, जगह का हो, नाम जो होगा वो पार्टिकुलरली प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे।
और जितने भी जिससे पूरे जाति का बोध है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। और एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप, सपोज दैट आपको घर में कोई बोलता है कि जाइए आप मान ली कि इलकोज पेन लेकर आइए, तो आप जाइएगा, जाहिर सी बात है दुकानदार को बोलिएगा कि सर हमको या अंकल हमको इलकोज पेन दीजिए, तो दुकानदार भी आपको इलकोज पेन ही देगा। लेकिन यदि आप जाकर बोलते हैं कि हमको 5 रुपया वाला कोई पेन दीजिए, तो दुकानदार कोई भी पेन निकालेगा 5 रुपया वाला और आपको दे देगा। तो पेन का मतलब हुआ कि पूरे पेन जाति, पूरे कलम के जाति का बोध हो रहा है। तो पेन जो होगा से कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, और वही पेन का नाम पकड़कर हम बोलेंगे तो वो आपको आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। सपोज दैट आपको यहाँ से औरंगाबाद जाना है ना, तो औरंगाबाद जाना है, आपको बोल दिया गया कि नहीं आप जाइए और यहाँ से सोसा बस पकड़ लीजिए। तो आप जाएंगे और सोसा बस का टाइम टेबल देखेंगे और सोसा बस के टाइम पर जाएंगे कि सोसा बस कै बजे आएगी। या रजनीगंधा से जाना है तो आप रजनीगंधा से का टाइम देखेंगे कि रजनीगंधा का टाइमिंग कितना बजे है। लेकिन सेम जगह पर आपको बोल दिया जाए कि जाओ जो बस मिलेगा कोई बस पकड़ना और तुम औरंगाबाद चले जाना। इसका मतलब क्या है कि बस जो है सिर्फ जाति है, बस मतलब सब बस हो गया, लेकिन हम नाम धर दिए सोसा, धर्मवीर, रजनीगंधा। तो ये सब तमाम जितना भी पार्टिकुलरली नाम है, नाम आने के बाद ये सब आपको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दो नाउन के बीच जो डिफरेंस है आप सभी समझ गए हैं। तीसरा है, आगे हम बताते हैं आप लोगों को, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन होता क्या है? कॉलेक्टिव नाउन होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप्स ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एज कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है कि वैसा नाउन जिससे किसी समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं, ऐसे कॉलेक्टिव नाउन लोग बोलते हैं। जैसे सपोज दैट कॉलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हम साइड में यहां देख लेंगे। कॉलेक्टिव नाउन आ रहा है सर। कॉलेक्टिव नाउन की एग्जांपल है सपोज दैट क्लास। ये जाहिर सी बात है कि क्लास बोलने से ही यह बोध होता है, क्लास जहां एक बच्चा बैठा है उसको लोग क्लास नहीं बोलते हैं। क्लास का मतलब है कि वहां बच्चों का समूह होगा, ग्रुप होगा। तो क्लास क्या है? कॉलेक्टिव नाउन। जैसे सपोज दैट क्राउड, क्राउड, क्राउड का मतलब हुआ भीड़। तो आप ये सोच सकते हैं कि जहां एक व्यक्ति खड़ा हो, दो व्यक्ति खड़ा हो, तो उसको हम लोग भीड़ नहीं बोलते हैं। भीड़ उसको बोलते हैं जहां व्यक्तियों का समूह हो, तो उसको हम लोग कॉलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं कि भीड़ आदमी का समूह होता है। जैसे बंच ऑफ की, बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा। यदि चाबी सिंगल हो तो की बोलेंगे, लेकिन वही यदि समूह में है, 8 चाबी है, 10 चाबी है, 15 चाबी है, 20 चाबी है, तो वह ग्रुप में है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे बंच ऑफ की, और वह कॉलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे सपोज दैट बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर, अंगूरों का गुच्छा, यानी बंच ऑफ ग्रेप्स उसको बोलते हैं जहां अंगूरों का समूह। तो ये सब तमाम चीजें हैं जहां से पूरे समूह का जाति का बोध हो, उसे हम कॉलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। सोल्डियर्स, ये सब तमाम एग्जाम्पल हैं कॉलेक्टिव नाउन का। आइए हम लोग शॉर्ट में अब देख लेते हैं आगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? What is material noun? A noun which denotes material substance is called material noun. Material noun किस कहते किसको हैं? तो material noun material substance यानी कुछ भी खाद्य पदार्थ हो या उस टाइप के पदार्थ हो जो माने पदार्थ की गिनती में आता हो, तो उसे लोग मटेरियल्स नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मटेरियल्स नाउन का एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे, जैसे कर्ड, घी, राइस,
फ्लावर, सैंड, सैंड, इटीसी, ये सब क्या है? तो मटेरियल नाउन इज एज ए अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे हो गया कार्ड, कार्ड मीन्स दही, घी, राइस, फ्लावर मतलब आटा, सैंड बालू, ये सब जिसमें या फिर बोल सकते हैं आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांद, जितने भी ये सब चीजें हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये सब का सब मटेरियल्स नाउन के अंतर्गत आते हैं। या खाद्य पदार्थ हो या फिर अगणनीय पदार्थ हो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ये सब के सब मटेरियल्स नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि मटेरियल्स नाउन होता क्या है, मटेरियल्स नाउन किसे कहते हैं। अगला है अबस्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun. What is abstract noun? A noun which denotes a state and feeling of any person is called as abstract noun. Abstract noun क्या है? ये भी अनकाउंटेबल नाउन ही है, क्योंकि हम फीलिंग को गिन नहीं सकते हैं। सपोज दैट, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हम यही देख लेंगे एग्जाम्पल में। पोवर्टी जिसको बोलते हैं गरीबी, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, उदासी, बॉयहुड, लड़कपन, तो ये सब तमाम तरह के, ये सब क्या है? सपोज दैट ये तो फीलिंग है, पोवर्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया। लेकिन हम लोग बोलते हैं चाइल्डहुड, बचपन, बचपन ये क्या है? स्टेट है। स्टेट इट मीन्स अवस्था है किसी पर्सन का। बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, लड़कपन हो गया। सेम उसी तरीका से यह फीलिंग है, पोवर्टी गरीबी, अमीरी, खुशी, दुखी, ये सब जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं सब के सब आपको अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दे मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग ना, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज काउंटेबल नाउन और थर्ड इज अनकाउंटेबल नाउन। यानी कहने का मतलब है कि मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन दोनों को रखा गया है अनकाउंटेबल नाउन में। क्योंकि ये दोनों नाउन के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं हम लोग दोनों को नहीं गिन सकते हैं। दूध, दही, चाय, चीनी, पानी, चावल, ये सब को नहीं गिन सकते हैं। सेम उसी तरीका से अमीरी, गरीबी, खुशी, दुख, ये सब चीजों को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो ये दोनों नाउन को रखा गया है आपको अनकाउंटेबल नाउन में। प्रॉपर नाउन सिंगल रहता है, और कॉमन नाउन और कॉलेक्टिव नाउन, क्योंकि हम लोग ये दोनों नाउन को गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये दोनों नाउन को गिन सकते हैं, इसलिए इसको रखा गया है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है ये दोनों नाउन्स को। और फर्स्ट जो हो गया प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले हम लोग पढ़ते थे बारीकी से कि नाउन को 5 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार से हैं, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग इसी पांचों नाउन को 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज काउंटेबल नाउन और थर्ड इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इट मीन्स प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को मिलने से बना है, और अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन को मिलने से बना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में आया होगा। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।